आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। सरकार ने भत्ते में 3% का इजाफा किया। जुलाई 2025 से मिलेगा एरियर। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनधारकों और किसानों को दशहरे पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। साथ ही गेहूं का एमएसपी 160 रुपये बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। नशे में धुत इंस्पेक्टर ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 4 लोग बचे। राजपुर थाने के एसओ सैंकी कुमार ने बुधवार देर रात नशे में राजपुर रोड पर निजी कार दौड़ा दी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने निजी कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। घटना में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी अजय सिंह ने एसओ को निलंबित कर दिया। जानकारी के अनुसार एसओ सैंकी कुमार बुधवार देर रात ड्यूटी से घर लौट रहे थे। इस दौरान राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन और ओल्ड मसूरी रोड कट के बीच सैंकी कुमार की कार ने कई कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद एसओ की कार गलत दिशा में जाकर रुकी। गाड़ी के दाईं ओर का अगला पहिया भी बाहर निकल गया। जिन लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए उन्होंने संयुक्त रूप से राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। वीडियो वायरल तो इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि घटना के बाद लोगों ने एसओ को घेर लिया। एसओ वर्दी में नहीं थे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने इसका विरोध किया और वरिष्ठ अफसरों को बुलाने की मांग की। ब्याज दरें बरकरार, कर्ज लेना महंगा नहीं होगा। परीक्षाओं पर पहरे को बनेगी समिति। मुख्यमंत्री बोले भर्ती परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी निगरानी। राज्य के सरकारी विभागों की भर्तियों में नकल माफिया पर रोक लगाने और शुचिता के लिए सरकार मजबूत निगरानी सिस्टम बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में ये ऐलान किया। उन्होंने बताया सरकार प्रदेश भर में ऐसी निगरानी समितियां बनाएगी। इनमें संबंधित भर्ती आयोग के साथ पुलिस, प्रशासनिक व अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही समितियों में युवाओं को भी जगह दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता, शुचिता और बेहतर किया जा सकेगा। पहले आयोग के अध्यक्ष कराते थे नकल, तो सीएम बकोल धामी मुख्यमंत्री के रूप में मेरे दायित्व संभालने से पहले सरकारी भर्तियों में क्या क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। पूर्व में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे। संघ ने कभी कटुता नहीं दिखाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 100 वर्षों की यात्रा के दौरान कई प्रतिबंधों और साजिशों के बावजूद संगठन ने कभी कटुता नहीं दिखाई। सुरक्षा के अभाव में 5 को होने वाली परीक्षा स्थगित। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग के अनुसार सुरक्षा इंतजामों के अभाव में यह निर्णय लिया गया। आयोग सचिव डॉक्टर शिव बरनवाल ने बुधवार को बताया कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर परीक्षा स्थगित की गई है। सचिव का कहना है कि फिलहाल जो घटनाक्रम घटा है उस हिसाब से सुरक्षा तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों की ओर से भी इस संबंध में अनुरोध किया गया था। परीक्षा की अगली तिथि के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। पत्नी के हाथ पैर बांधकर फांसी पर झूल गया युवक। तो त्यूनी से खबर है। थाना त्यूनी क्षेत्र के सेंज गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार को उसने पहले कमरे में मौजूद अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधे और फिर उसी के सामने फंदे पर झूल गया। थाना अध्यक्ष त्यूनी विनय मित्तल ने बताया कि विशाल पुत्र करण निवासी सेंज मजदूरी कर रहा था। वह कई दिनों से परेशान बताया जा रहा है।
अमेरिका में शटडाउन से सरकारी कामकाज ठप हुए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बीच सरकारी कार्यक्रमों सेवाओं को जारी रखने पर समझौता न होने के बाद बुधवार से सरकारी शटडाउन शुरू हो गया। हाथी की मौत के मामले में 2 किसान गिरफ्तार हुए। तो रुड़की से खबर है। तो खानपुर रेंज के पास खेत में मिला था हाथी का शव। विभागीय जांच में हाथी के शव के पास मिला था तार। मौसम, प्रदेश के 11 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 11 जिलों में गुरुवार को तेज बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बुधवार को बताया कि देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में भारी बारिश व टिहरी, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर में बारिश के तेज दौर होने की संभावना है। बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। उपलब्धि, अभिषेक ने सर्वश्रेष्ठ रेटिंग का बनाया रिकॉर्ड। सीबीआई ईडी पर सवाल उठाने वालों के षड्यंत्र को किया विफल। तो सीएम ने यूपी त्रिपल भर्ती परीक्षा के सीबीआई जांच संबंधी दस्तावेज को दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सेवा चयन आयोग यूपी त्रिपल की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर विपक्ष के रवैये पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाते रहे हैं वे भर्ती परीक्षा प्रकरण में युवाओं को आगे आकर सीबीआई की जांच की मांग के माध्यम से राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों को हेली सेवाओं से जोड़ने की तैयारी। हरिद्वार में प्रसूता को भर्ती न करने पर संविदा चिकित्सक की सेवा समाप्त की। अनगिनत चुनौतियों में भी मजबूती से खड़ा रहा संघ, कभी कटुता नहीं दिखाई। नशे में राजपूत थानाध्यक्ष ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, निलंबित किए। यूपी त्रिपल की 5 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित। एक दिन पहले तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षा की तैयारी का दावा करने वाले अधिक सेवा चयन आयोग ने बुधवार की शाम अचानक 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग ने तैयारियां अधूरी होना व अभ्यर्थियों की मांग को इसका कारण बताया। 12 अक्टूबर की परीक्षा पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मानसिक रूप से कमजोर किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या, 5 पकड़े। तो काशीपुर से खबर है। मानसिक रूप से कमजोर किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। उसके बाद शव मुरादाबाद के कांड थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। किशोरी 10 सितंबर से लापता थी। मुरादाबाद पुलिस ने 22 सितंबर को शव बरामद किया था। शिनाख्त नहीं होने पर अज्ञात में ही अंतिम संस्कार किया गया था। फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल देहरादून से गिरफ्तार हुए। तो फर्जी दस्तावेज बनाकर रखने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल को देहरादून से गिरफ्तार किया है। अनुमान से तेज 6.8% की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। अब मिनटों में पहुंच जाएंगे अल्मोड़ा से हल्द्वानी। तो पर्यटन कारोबार के साथ आपातकाल और मरीजों को मिलेगी राहत। अल्मोड़ा हल्द्वानी हेली सेवा का सीएम ने किया वर्चुअल शुभारंभ। राजनीतिक कनेक्शन भी है कॉल के आरोपी हरि सिंह के। तीख से हल्द्वानी जा रही जीप पलटी, 4 घायल। तो कपकोट तहसील के तीख से हल्द्वानी जा रही एक जीप कर्मी के पास सड़क पर पलट गई। इस हादसे में चालक समेत 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया। दशहरे के जुलूस में रुकावट नहीं बनेंगे वाहन। दशहरे के जुलूस में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, साथ ही लोगों को भी यातायात से परेशानी न झेलने पड़े, इसलिए पुलिस ने डाइवर्जन प्लान लागू किया है। एसिड पीने से युवक की हालत बिगड़ी, रेफर किया। तो बागेश्वर से खबर आई है। निजमुला बिरही सड़क पर अचानक पहाड़ी टूटी। तो गोपेश्वर से खबर है। चमोली जिले के निजमुला घाटी पर फिर मुसीबत आ गई। बुधवार को दोपहर बाद अचानक निजमुला बिरही सड़क की काली पहाड़ी भरभरा कर गिर गई। पहाड़ी से बोल्डर धमाके के साथ गिरने लगे। बोल्डर और पहाड़ी गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि जिस समय घटना हुई तब सड़क पर कोई नहीं था। सड़क बाधित होने से 15 से अधिक ग्राम सभाओं के 21 गांवों का संपर्क कट गया है।
वहीं खबर रुद्रप्रयाग से भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंगोत्री हाईवे पर भू दसाव से लग रहा जगह जगह जाम। शराबी वाहन चालकों को किया गिरफ्तार। तो श्रीनगर से खबर है, श्रीनगर में शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया। पौड़ी में खाद्य विभाग ने लिए 19 सैंपल। प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का किया विरोध। राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय प्रवक्ता कालिका प्रसाद सेमवाल ने राजकीय शिक्षकों की मांगों का पूर्ण समर्थन किया। 1.5 लाख की स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। तो श्रीनगर से खबर ही है। देहरादून में महानवमी पर वही भक्ति की बयार। नवरात्रि के 9वें दिन श्रद्धालुओं ने कन्याओं को पूजा। मंदिरों में रात भर चला जागरण। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध देखकर दर्शक रोमांचित हुए। दुर्गा पंडालों में दिन भर शंख और घंटियां गूंजी। 9 साल में 5वीं बार दशहरा और गांधी जयंती साथ मनेगी। राजधानी में अगले कुछ दिन शादियों की भरमार रहेगी। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए 66,000 लोगों ने किया पंजीकरण। हेली सेवा के विस्तार में पर्यटन व अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। केंद्र के सहयोग से रुद्रपुर में बन रहा मॉडल वृद्धाश्रम। महात्मा गांधी के विचार और आज का दौर। तो महात्मा गांधी के विचार हमें यह सिखाते हैं कि आधुनिकता और प्रगति के बीच भी सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा भाव ही जीवन के असली पथ प्रदर्शक हैं। मंच आज रखेगा सांकेतिक सामूहिक उपवास। तो प्रधानाचार्य पदोन्नति परीक्षा समर्थक मंच ने बृहस्पतिवार को गूगल मीट के माध्यम से आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि गांधी जयंती पर प्रधानाचार्य पदोन्नति परीक्षा के समर्थन में 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखेगा। आयोग की सफाई, कहीं चूक की गुंजाइश ही नहीं। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर सीबीआई जांच की घोषणा और एसटीएफ जांच के बीच अध्ययन सेवा चयन आयोग ने अपनी सफाई जारी की। आयोग ने स्पष्ट किया कि हमारी परीक्षाओं में कहीं भी कोई चूक की गुंजाइश नहीं है। खुलासा, खालिद की तैयारी थी 0 लेकिन फॉर्म भरे थे 9। घर में परीक्षा तैयारी की कोई पुस्तक नहीं मिली, यानी नकल के भरोसे था। यूपी पेपर से परीक्षा में नकल मामले की जांच के चलते बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुख्य अभियुक्त खालिद मलिक बिना तैयारी प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहा था। एसआईटी ने सर्च वारंट लेकर मुख्य अभियुक्त खालिद के हरिद्वार स्थित घर को खंगाला तो वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित किताब कॉपियां नहीं मिली। मोबाइल से मिल सकते हैं बड़े सुराग। थराली के स्वान गांव में केवी की स्वीकृति पर सांसद बलौनी ने आभार जताया। प्रसव कराने से इनकार करने वाले डॉक्टर की सेवाएं समाप्त। तो हरिद्वार से खबर है, ये जिला महिला अस्पताल में लापरवाही बरतने के आरोप में एक महिला डॉक्टर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। कानपुर विधायक ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। तो वीडियो वायरल होने विधायक की वीडियो वायरल पर छवि धूमिल करने और उन्माद भड़काने का लगाया आरोप। आपत्तिजनक ऑडियो के मामले में केस दर्ज किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने ऑडियो को बताया फर्जी, कहा साजिश। तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की कथित ऑडियो क्लिप से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महिला संघ बातचीत की इस क्लिप को पूरी तरह फर्जी बताते हुए वीरेंद्र रावत ने साजिश करार दिया। चाकू मारकर युवक की हत्या की, 9 रीलबाज किए गए गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, हरिद्वार में 7 संतों पर मुकदमा दर्ज किया। देश के पहले 3D कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण आवास का उद्घाटन किया। सुधार परीक्षा का रिजल्ट कल होगा जारी। उत्तराखंड बोर्ड ने परीक्षा फल सुधार परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी पूरी कर ली। 3 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। अस्कोट और धारचूला में भूकंप के झटके। तो जनपद के कनाली, छीना, धारचूला और मुनस्यारी विकासखंड में बुधवार को भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। दोपहर 2:50 पर आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 नापी गई।
अस्कोट, धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र के लोगों ने झटके महसूस किए। जिला आपदा प्रबंधन कक्षा के अनुसार भूकंप से जनपद में नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र डीडी हाट और मिर्थी के बीच करीब 5 किलोमीटर गहराई में था। परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता का इंतजार। प्रदेश के मेधावियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता का इंतजार है। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 महीने बाद भी इसका लाभ नहीं मिला। सावक के पेट से निकला शर्ट के कॉलर का टुकड़ा। तो सावक का शव मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई बात। बिरही निजमुला सड़क पर फिर हुआ भूस्खलन, उड़ता रहा धूल का गुबार। आइस स्केटिंग रिंग को सुधारे तो हो सकेगी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। अक्टूबर और नवंबर में चलाई जाएंगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। धरासू पावर हाउस में इस साल हुआ बम्पर उत्पादन। त्योहारों में यूपी जाने वाली ट्रेनें हुई फुल, बुकिंग बंद। कोच बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा। तो देहरादून से उत्तर प्रदेश जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। रेलवे ने फिलहाल इन ट्रेनों में बुकिंग बंद कर दी है। तो दीपावली और छठ के चलते 16 अक्टूबर से कई ट्रेनों में सीटें फुल होने के बाद रेलवे ने बंद की बुकिंग। ऋषिकेश में 29 नवंबर तक चलेंगी विशेष ट्रेन। एसओ की करतूत से पुलिस पर दाग, एसएसपी बोले ये अच्छे नहीं। दुर्गा पूजा महानवमी पूजा पर महाआरती की। कन्या पूजन, तिलक लगाकर चुनरी ओढ़ाई, पांव पखारे। वीडियो सीसीटीवी फुटेज से 50 उपद्रवी किए चिन्हित। तो मोबाइल से बने 20 से ज़्यादा वीडियो क्लिप जांच में शामिल किए। उपद्रवियों की तलाश में 8 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। दशहरा आज परेड ग्राउंड में चलेगा सबसे ऊंचा रावण। तो राजधानी में कई जगह होगा रावण दहन। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। मसूरी की लाइब्रेरी चौक में जलेगा रावण। परेड ग्राउंड में होगा प्रवेश। रावण की लंबाई तो बढ़ी पर मोटाई नहीं। दशहरा महोत्सव पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। हनुमान ने जला दी सोने की लंका। बात करते जॉब राइट को लेकर के तो उत्तर पश्चिम रेलवे में रोजगार के अवसर। तो इलेक्ट्रीशियन, पेंटर व अन्य पर आवेदन। तो 2162 पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेल में निकली भर्ती। तो 1150 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग में 552 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस में 1799 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर के 98 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय में 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एक ऐसा गांव जहां रहने वाले सभी लोग बुजुर्ग। तो चौखुटिया से खबर यह है, जहां एक तरफ बुजुर्ग दिवस मनाया जा रहा है, वहीं अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा में एक गांव ऐसा है जिससे बुजुर्गों ने ही आबाद किया हुआ है। इस गांव में प्रधान और प्रधान पति ही 60 साल से कम उम्र के हैं, बाकी सभी 60 से ऊपर के लोग हैं। क्रॉस कंट्री में चंदन और दीक्षा दौड़ी सबसे तेज। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। पर्यटन के साथ रोगियों के लिए वरदान होगी हेली सेवा। हल्द्वानी से कैंची धाम सिर्फ 3 मिनट में। चमोली के स्वाड़ में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। रामपुर तिराहा कांड की लड़ाई अपने दम पर लड़ रहे नवीन। उत्तराखंड के युवक की दिल्ली में हत्या। निजमुला घाटी में 21 गांवों का संपर्क कटा। गंगोत्री हाईवे पर भूतसाव से लग रहा जगह जगह जाम। ऑडियो को फर्जी बताकर वीरेंद्र रावत ने किया केस। पत्रकार राजीव की मौत को उच्च स्तरीय जांच हो। तो पूर्व मुख्य सीएम हरीश रावत ने संदिग्ध परिस्थितियों में हुई पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या में 5 आरोपी दबोचे गए। उत्तराखंड की सड़कों पर पैदल चलने वाले सुरक्षित नहीं।
भर्ती समर्थक शिक्षकों का आज उपवास। गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि को लेकर स्पष्ट की स्थिति। बंद सड़क खोल रही पोकलैंड पर गिरा पहाड़। तो मुंशियारी से खबर है, स्वाला में ऑल वेदर रोड 32 घंटे के बाद खुली। पॉलिटेक्निक में घायल छात्रा को अस्पताल से छुट्टी मिली। बुजुर्गों की सेवा के लिए तैयार होंगे 150 सेवक। वरिष्ठ नागरिक अनुभव और ज्ञान का खजाना। एनजीओ के लिए पॉलिसी की पैरवी। गोदाम से 60 लाख का माल गायब, 5 पर केस दर्ज किया। यूपीएल के फिनाले में बादशाह के रैंप और नोरा के डांस का लगेगा तड़का। गर्भवती महिला से अभद्रता के विरोध में कांग्रेस की गांधीगिरी। महिला डॉक्टर पर कार्रवाई, 2 नर्सों को प्रतिकूल प्रविष्टि। गंग नहर आज रात से बंद, हर की पेड़ी पर मिलेगा जल। न्यायिक सेवा सिविल की संशोधित आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं अधिनियम और विधियां की संशोधित आंसर की जारी कर दी। युवक की आत्महत्या में मंगेतर समेत 5 पर केस दर्ज किया। हरिद्वार में हाथियों की संदिग्ध मौत पर बिठाई जांच। बीएसएनएल कर्मियों ने निकाली रैली। नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी की। पेपर लीक के आरोपी 24 घंटे में धरे गए। पूरी तरह नकल के भरोसे था खालिद। उत्तराखंड का सबसे बड़ा रावण दून में मरेगा। एसटीपी सर्वे को मौसम साफ होने का इंतजार। हल्द्वानी में समिति ने किया परिजनों को सम्मानित। अलग अलग जगहों से 3 लोग लापता हुए। हल्द्वानी से अल्मोड़ा सिर्फ 20 मिनट में पहुंचे। कोट द्वार में बोर्ड के मेधावी छात्रों को पार्षद सुखपाल का सम्मान। अंकिता चौहान को रुड़की में शोध कार्य के लिए नवाजा। भाजपा ने रैली निकालकर सीएम का आभार जताया। नवमी पर घरों और मंदिरों में किया कन्या पूजन। नशे के खिलाफ कांग्रेस मैदान में। लाखा मंडल पहुंचने पर बबी पवार का स्वागत किया। तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर कई दिनों तक दून में आंदोलन किया था। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में नहीं जलेंगे रावण के पुतले। मंदिरों में पूजा कर मां सिद्धिदात्री से लिया आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग के मंदिरों में जो की हरियाली प्रसाद बांटा। पौड़ी में नवमी पर किया कन्याओं का पूजन। श्रीनगर में लंका दहन का शानदार मंचन किया। मुंशियारी को सप्ताह भर 2-2 उड़ान भरेगा हेली। रामपुर तिराहा कांड खुद के दम पर लड़ रहे नवीन। हरिद्वार में हाथियों की संदिग्ध मौत पर बिठाई जांच। राहुल को धमकी मामले में धरने पर बैठे कांग्रेसी। गर्भवती महिला को भर्ती करने से किया मना, जांच के आदेश। नारसंग में मीटर से छेड़छाड़ पर एसएसओ समेत 5 पर केस दर्ज किया। सरकार ने पेपर लीक के आरोपी 24 घंटे में भेजे। धामी के नेतृत्व में फिर सत्ता में आएगी भाजपा। यूजी और पीजी में प्रवेश के लिए दिया अंतिम मौका। तो 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दून में परेड ग्राउंड के आसपास आज ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। पटेल नगर में उत्पाद मचाने वालों को जारी होंगे नोटिस। सवारी नहीं सामान ढो रहे ई रिक्शा और ऑटो चालक। यूपी SSSC ने दी पेपर लीक पर सफाई। पूरी तरह नकल के भरोसे था खालिद। पेपर लीक के आरोपी 24 घंटे में जेल भेजे। गर्भवती महिला से भद्रता पर कांग्रेसियों में आक्रोश है। घर में घुसकर मारपीट करने वालों पर मुकदमा दर्ज। चाकू से हमला करने वाले आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हरदोई से दबोचा। तो पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को किया बरामद। बरोथा स्कूल में मिली खामी, प्रधानाचार्य ने मांगा जवाब। तो चक्राता से खबर है, विकास नगर को स्वच्छता पुरस्कार मिला। स्कूल जाने के लिए भी टीचरों ने मांगी अनुमति। कठपतिया सड़क पर 8 किलोमीटर में 300 गड्ढे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का शोषण नहीं करेंगे बर्दाश्त। वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे युवा। स्वच्छता की शपथ में हल्द्वानी प्रथम। शिक्षक विहीन विद्यालयों को जल्द मिलेंगे अध्यापक। जिलों से मांगी गई विषयवार विद्यालयों की सूची।
देहरादून की गलियों में पसरा है अंधेरा, हजारों स्ट्रीट लाइट खराब हैं, जोखिम बने 36 जुगाड़ वाहनों को कटवाया। शॉर्ट सर्किट से मची अफरा तफरी, प्रसव कराने से इनकार करने वाली महिला डॉक्टर की सेवाएं समाप्त हुई। हरिद्वार में तैनात LIU कर्मी पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया। 2000 छात्राओं को लगाया जाएगा HPV का टीका। आज आधी रात से 17 दिन तक बंद रहेगी ऊपरी गंग नहर। वहीं खबर पिरान से घाट पर महिला को डूबने से बचाया। खानपुर विधायक ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। युवक की आत्महत्या मामले में मंगेतर सहित 5 पर मुकदमा दर्ज किया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ठगे। शादी के लिए थी रुपयों की ज़रूरत, चुरा ली ट्रैक्टर ट्रॉली। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 9 रेलबाज युवकों को गिरफ्तार किया। समस्याओं के दशानंद के दहन का इंतजार। पेपर लीक प्रकरण में आज सबूत तलाशने हल्द्वानी जाएगी SIT। सूबेदार और ज्वेलर के घर से 35 तोला सोना चुराने वाला गिरफ्तार हुआ। तो हल्द्वानी से खबर रही है, बेताल घाट के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मंडी परिषद पर सांसद नाराज, CM दरबार तक पहुंची बात। रामनगर में साइकिल रैली से वन्य जीवों को बचाने का संदेश दिया। रामनगर में 14 करोड़ से चकाचक होंगी सड़कें। सौगात अल्मोड़ा से हल्द्वानी तक घंटों का सफ़र मिनटों में करें। दशहरा महोत्सव के लिए रूट प्लान जारी देखकर निकलें। भूस्खलन की जद में आया वाछम और तल्ला तोक। तीख से बागेश्वर आ रही टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त। रावण कुल के पुतलों पर चले महंगाई के बाण। नवमी पर सिद्धिदात्री की पूजा की। रानीखेत के विद्यार्थियों को मिलेगी बास्केटबॉल कोर्ट की सौगात। ताड़ीखेत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मसाल जुलूस। एकल शिक्षक पर दोहरी जिम्मेदारी, मध्याह्न भोजन के बाद छुट्टी करना बना मजबूरी। 6 घंटे नहीं पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, अब मात्र 15 मिनट दूर। 12 घंटे बाद NH कसवाला से गुजरे वाहन। पिथौरागढ़ को मिला अटल निर्मम पुरस्कार। DD हाट और स्पोर्ट्स स्टेडियम में फाइनल आज। हैंडपंप से आ रहे लाल पानी का इलाज करने पहुंची टीम। मंदिर से लौट रही महिला को बस ने रौंदा, मौत हो गई। तो झूलाघाट से खबर रही है, पूर्व छात्र नेता की गर्भवती पत्नी और पिता को उठा लाई पुलिस, आधी रात धरने पर बैठे छात्र। काशीपुर के कुंडेश्वरी में दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत। मधुमक्खियों के हमले से युवक घायल हुआ। तुम्हारी सुपारी ले ली है, केस वापस लो। रंजित के महिला को मिली धमकी। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। वहीं खबर गोपेश्वर से वीरगंगा पर पुल निर्माण की फिर से जगी आस। मवेशियों को चराने जंगल गए व्यक्ति पर भालू ने हमला किया। क्रॉस कंट्री दौड़ में कृष्णा, तनीश, आरुषि, मीनाक्षी रहे अव्वल। तो गोपेश्वर से खबर आई है, कीर्तिनगर कार्यालय के समीप 12 वर्षों से हो रहा भू धसाव। LDM के विरोध में वकीलों ने निकाला शहर में मसाल जुलूस। तो कोटद्वार से खबर आई है, पुलिस ने 8 वाहन सीज किए।